हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए कि यहाँ पर अब एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो अब इन सीटों में इंक्रीज होने से कितनी कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉलेज वाइज मैं आपको नाम बताऊंगा, सीटें बताऊंगा कि उस कॉलेज में कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सभी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फायदा किस स्टूडेंट्स को होगा वो भी मैं बताऊंगा, और इससे क्या फर्क पड़ सकता है, एक रिलेटेबल बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जहां पर भी आपको ये समझ में आए कि इन्फॉर्मेशन ये ऐसी हो सकती है, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टेट के बारे में ऐसे ही हम आपको अपडेट अब देते रहेंगे, क्योंकि काउंसलिंग का टाइम जैसे जैसे एक एक दिन चलता जा रहा है, वैसे काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का टाइम पास में आता जा रहा है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है अभी इसी वक्त जो ले सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट के लिए, या फिर किसी भी टाइप के फील्ड के लिए, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। 6376719190 पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाएंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो बिना किसी देरी के। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आप सभी से है, तो कर देना। बात करेंगे कॉलेजेस की, तो इस तरफ कॉलेज का नाम रहेगा और यहाँ पे रहेगी सीट कि कहाँ पर ये कॉलेज अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिजनौर के अंदर 100 एमबीबीएस सीटें अप्रूव हुई है। इसी साल से यहाँ पर एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। जीएमसी बुलंदशहर यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर का ये ओपन हो चुका है। 13 कॉलेजेस ओपन होने थे, बट कितने भी हों एटलीस्ट हुए तो, अगर नहीं होते उससे तो बेटर है कि हुए, ऐसे स्टूडेंट्स को फायदा तो होगा। और एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि ये जो 100 सीटें हैं, इनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, तो एटलीस्ट वहां पर भी फायदा होगा। तो 15 सीटें यहां से वहां पे जाएगी, तो वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जैसा कि मेरे को आप जानते होंगे, इस चैनल को थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है कुछ घंटे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सारी आपको इस तरीके से अवेलेबल करवाते हैं कि आपके फिर नेक्स्ट जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहता। रिसर्च के साथ वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे पाए, बार बार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट बात करते हैं जीएमसी कुशीनगर, यहाँ पर भी 100 सीटें हुई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत के अंदर भी 100 सीटें, और जीएमसी सुल्तानपुर यहाँ पर भी 100 सीटें इंक्रीज हुई हैं इस साल। यानी कि इंक्रीज का मतलब यही है कि नए बने हैं तो ऑब्वियसली सीटें इंक्रीज ही होंगी वहाँ पर, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम ऐड होंगी उन सभी सीटों में जो कि पहले अवेलेबल थी। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो कि टोटल 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको परमिशन मिली थी। तो इस तरीके से अभी 5 की बात हुई, बाकी और नेक्स्ट करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्रीज हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। बात करेंगे नंबर 6 का, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात के अंदर यहाँ पर 50 सीटें मिली है। यहाँ पर 100 के लिए हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं था, इस वजह से, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि कंसिडरेशन में रखा जाता है, तो उन्हीं को देखते हुए ये सीटें मिली है। बट खुशी इसी बात की है कि कम से कम कुछ तो देखने को मिला, यानी कि सीटें तो इंक्रीज हुई जहां पर बच्चों को फायदा होगा। तो जीएमसी की बात करें ललितपुर, तो यानी कि 50 सीटें यहाँ पर भी अप्रूव हुआ है इन सीटों के लिए भी। तो अब टोटल बात करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज हो गई हैं इस साल, और ये बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका फर्क कैसे पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो कि अगर एक भी सीटें यहां पर इंक्रीज नहीं हुई होती तो वही एडमिशन हो रहे होते जो कि पिछले साल हुए हैं, लेकिन अभी 600 सीटें इंक्रीज हो गई हैं, तो एटलीस्ट 600 स्टूडेंट्स को तो एडमिशन मिलेगा, और इससे रैंक में फायदा जरूर होगा। हो सकता है एक रैंक के ऊपर बहुत सारे, यानी कि एक स्कोर के ऊपर 500 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर तो 600 सीटें इंक्रीज हुई हैं गवर्नमेंट के लिए, तो एक नंबर वहां से नीचे गिर जाएगा। इतनी बात आती है समझ में आपको। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, नंबर 1 है अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामली। तो शामली के अंदर ये कॉलेज ओपन हुआ है, और यहाँ पर सीटें अप्रूव हुई है 150। ये अच्छी बात है कि 150 सीटें यहाँ पर भी अप्रूव हुई हैं। नेक्स्ट आता है केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज के अंदर, इसमें भी 150 सीटों को अप्रूवल मिला है। थर्ड बात आता है श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभाल के अंदर, यहाँ पर भी 50 सीटें ऐड हुई हैं। तो इस तरीके से टोटल 350 सीटें ये भी हैं। लेकिन एक और मेडिकल कॉलेज है 4 नंबर का, जो है श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोरखपुर के अंदर, तो ये भी ओपन हुआ है, इसमें भी 50 सीटें हुई हैं। तो इस तरीके से टोटल 400 सीटें, वो आपको नीचे दिख नहीं रही होगी, बट मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, तो फिर आपको
जो वीडियो कंप्लीट देखते हैं, समझ रहे होते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। जो भी मेरे से मिस हो जाती हैं तो वो मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूं। तो इस तरीके से टोटल 400 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में इंक्रीज हुई हैं और टोटल बात करें तो 600 सीटें गवर्नमेंट के अंदर। तो इस तरीके से टोटल 1000 सीट्स का फायदा हुआ है सभी स्टूडेंट्स को। अब कट ऑफ की बात भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से अभी क्या बेनिफिट हुआ है, किसको ज्यादा हुआ है, उसकी बात करते हैं। बात करेंगे टोटल एमबीबीएस सीट्स जो कि इंक्रीज हुई है 950 और जो 50 सीट्स हैं वो और एक गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज जो कि मैंने नोट नहीं किया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया था। तो उसकी 50 ऐड करोगे तो 1000 सीटें यहाँ पर इंक्रीज हो गई हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिला के। आती है इतनी बात समझ में? तो यहाँ पर मैं जो भी डेटा बता रहा हूँ आपको 950 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसके अलावा आप 1000 से लेकर चलोगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे में जो सीटें हैं 15% जाएंगी, जो कि आपको पता है। और अगर 950 के अकॉर्डिंग देखें तो 142 से लेके 143 सीटें जो है अपने ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी। और स्टेट कोटे की जो सीटें होती हैं वो 85% मिलती है। जिस स्टेट में कॉलेज ओपन होती हैं उस स्टेट को 85% सीटों का फायदा होता है। ऑब्वियसली 85% में से कुछ सीटें रिजर्वेशन में भी होती हैं, तो उनको साइड में रखकर ऑलमोस्ट मैं रिजर्वेशन उनकी बात नहीं कर रहा, बट स्टेट कोटे में जितनी सीटें आती हैं 85% उनका नंबर होगा 807। ये 850 तक हो सकता है अगर श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज को ऐड किया जाए, जो कि मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पर गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज को ऐड नहीं करके आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो उसके अकॉर्डिंग डाटा है। बाकी अगर जो भी डाटा है, अगर आप 1000 सीट्स को लेकर चल रहे हो तो इसमें 50 सीटें ऐड कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप इसको चेक कर लेना। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितना फर्क पड़ेगा और क्या फर्क पड़ने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेट के बारे में इसी तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिर आपसे लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद हम कर सकते हैं। बात करेंगे कैटेगरी की, तो यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड गलत नोट कर दिया है, क्योंकि ये 2023 की कट ऑफ है तो ये एक्सपेक्टेड तो नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड गलत नोट हो गया है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना। ओपन कैटेगरी की बात की जाए 2023 में तो 614 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, बट ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो 610 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो गया था, तो 4 मार्क्स का डिफरेंस था। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। यूपी के लिए सीटें इंक्रीज हुई हैं, इससे फायदा जरूर होगा। रैंक थी 21,215 पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 611 और 22,628 रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था, जो कि ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा रैंक का फायदा बच्चों को हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में 611 मार्क्स के ऊपर 22,843 स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। एससी कैटेगरी में 459 स्कोर के ऊपर और 1,52,230 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुई थी। एसटी कैटेगरी में 250 मार्क्स के ऊपर 5,49,732 रैंक के ऊपर कॉलेज यहां पर अलॉट हो गया था यूपी कैटेगरी के यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थी कट ऑफ, लेकिन टोटल जो सीट थी पहले 2023 के अंदर वो थी 3,235, यानी कि 3,235 टोटल सीटें थी, लेकिन अभी ये सीटें इंक्रीज हो गई हैं। तो इससे अब 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बात करेंगे स्टेट कोटे की, जो कट ऑफ हो सकती है 2024 के अंदर यूपी के लिए, वो कुछ इस तरीके से होने वाली है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो किस तरीके से होगी? ओपन कैटेगरी के लिए 653 मार्क्स तक, क्योंकि हमने आपको जब वीडियो बनाया था ऑल इंडिया कोटे का ये वाला, तब आप चेक कर सकते हो कि इसमें हमने आपको बताया है कि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ कितनी रह सकती है। हमने 650 बताया है, तो फिर वहां पर 3 मार्क्स या फिर 2 से 3 मार्क्स, क्योंकि 2023 में 4 मार्क्स का डिफरेंस था, तो यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस तो देख सकते हो। प्लस माइनस 2 मार्क्स यहाँ पर कर लेना, कम भी रह सकते हैं, वो ये आप जरूर ध्यान रखना। तो 24,000 से लेके 24.5 के रैंक तक आपको कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा 2024 के अंदर। इतना स्कोर है तो आप सेफ खुद को समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 652 और 24.32, 24.8 के तक आप यहाँ पर सेफ हो यूपी स्टेट के अंदर। ओबीसी कैटेगरी में 652, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 मार्क्स आप जरूर करके रखना, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो 24.3 के से लेके 24.8 जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उतनी ही कट ऑफ आपके यहाँ पर रहने के चांसेज हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखना, इतना आपका सेफ स्कोर होगा इस साल। नेक्स्ट बात करेंगे एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 530 मार्क्स के ऊपर या फिर 1,60,000 से लेके 1,65,000 रैंक तक आपकी है, तो फिर आप खुद को सेफ समझ सकते हो, यूपी में आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 310 मार्क्स और 5.8 लाख से लेके 5.9 लाख तक अगर आपकी रैंक है, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो यूपी स्टेट के अंदर।
अब बात करते हैं कि टोटल सीटें यहाँ पर कितनी हो चुकी हैं। तो कट ऑफ सेफ स्कोर तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप हमारी काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो 6376719190 पे कॉल करके हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, पेड काउंसलिंग ले सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी आप कॉलेज लेना चाहो उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टोटल सीट कितनी हो गई है यूपी स्टेट के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। टोटल सीट स्टेट कोटे के अंदर अब 3849 हो चुकी है, जो करीब 600 से ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के लिए इतना ज़्यादा सीटें हो चुकी हैं तो कट ऑफ में डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप और कंफर्मेशन के लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हो अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी, अपनी रैंक और अपना स्टेट कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, आप सेफ हो या फिर नहीं, या फिर आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, किस तरीके से लेना है, वो हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। यूपी स्टेट के अंदर कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, सभी को इम्पैक्ट होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितनी भी सीटें इंक्रीज होती हैं 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं। तो कम से कम अगर 100 सीटें किसी कॉलेज में इंक्रीज हुई है तो वहाँ की 15 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, तो ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट ज़्यादा एडमिशन ले पाएंगे पिछले साल के मुकाबले में। और अगर ये नंबर इंक्रीज होता है 1000 तक तो यहाँ पर करीब 150 स्टूडेंट ऐसे होंगे 15% कोटे में जो कि जिनको कि एडमिशन मिल रहा होगा। तो ये फर्क पड़ता है, और हो सकता है आपको बहुत से लोग देखने को मिले या फिर आपको सुनने को मिले कि इस कॉलेज इंक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप खुद सोच के बताओ कि फर्क कैसे नहीं पड़ेगा कि कोई बच्चा जो कि सीटें इंक्रीज नहीं होने तक एडमिशन नहीं ले पा रहा था, वो अब 150 सीटें, क्योंकि 1000 सीटें अपन मान के चल रहे हैं, तो वो 1000 सीटें इंक्रीज होने से वो 150 स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे वाले एडमिशन तो लेंगे। तो वो भी तो किसी के बेटे या बच्चे हैं, तो उनको एडमिशन मिलेगा। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जो इनको एडमिशन नहीं मिलना था अब वो एडमिशन लेंगे, तो फायदा जरूर होता है, चाहे कहीं पर भी हो। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझाने में कामयाब रहा कि कट ऑफ किस तरीके से डिपेंड करेगी, लो कैसे रहेगी और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है यूपी के अंदर, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। बाकी कोई आपके सजेशन है तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अजय शर्मा यस नीट चैनल के थ्रू आपको अपडेट दे रहा था। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।